अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा ये यूट्यूब चैनल है अवान टनल फार्मिंग। उसकी ये खूबसूरती है जो कोई नहीं बताता, वो अवान टनल फार्मिंग टिप्स बताता है। उसके लिए चाहे भले कितना सफ़र ही क्यों ना करना पड़े। तो उस सिलसिले के एक बहुत ही अहम कड़ी के पनीरियों में जो मसाइल आते हैं और सबसे बड़ी कारीगरी जो पनीरी तैयार करने का मसला है, वो हमने एक्सपर्ट से उसकी मालूमात लेनी। ये गुर है, ये नहीं है कि फ़र्ज़ करें मुझे तकरीबन 2008 से 2024 चल रहा है। 2008 से मैं फार्मिंग कर रहा हूँ, टनल फार्मिंग कर रहा हूँ। अभी तक मुझे भी सही तरीके से पनीर तैयार करने का तरीका नहीं आता, क्योंकि मैंने इसकी तरफ इंटरेस्टिंग ली। इसका गुर क्या है, उस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम ज़हूर अहमद शिकरानी साहब, जो FOB है और मोस्ट एक्सपीरियंस हैं। इनसे भी हम जो है ना सवाल पूछेंगे। और अभी जो गोभी की पनीरी है, ये हमारी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन नियर टू रेडी है। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा मोहतरम, ये बताएं, ये गोभी की पनीरी आप कितने अरसे से लगवा रहे हैं? ये इसको जो है चौथा साल है यहाँ पे, ये भाई जो है ना लगा रहे हैं। ये आपकी निगरानी में, जी मुझे जी, याद है। निगरानी। अच्छा, ये पनीरी का काम और इसके अलावा ये थोड़ा सा जो है ना कह लें कि मौसम से थोड़ा सा पहले ये जो थोड़े से हमने चक्कर किए हुए हैं, या इसको कह लें कि धरताल किए, जो भी समझ लें, या रोज़ी के बहाने समझ लें, ये ग्रीन शीट जो हमने लगाई हुई है, ये थोड़ा सा अर्ली आने के बहाने अगर ये आप कामयाब कर जाते हैं, तो ये जो काश्तकार हैं इन्होंने एक साल अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैक्टर मैं ट्राली ली, जी जी, ट्रैक्टर ट्राली सोलर पैनल भी लिया साथ में। एक साल, और अगले साल इन्होंने 5 एकड़ ज़मीन खरीदी। ये इनकी मेहनत है, ये आप भी कर सकते हैं, ये मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन थोड़े से हम क्या होते हैं, ढीले और बड़े टेक्निकल हो जाते हैं। जी बिल्कुल, ये है कि ये एडवांस जो है ना लेके आते हैं। असल बात ये है कि जब भी मंडी में कोई चीज़ अगर ज़्यादा मिकदार में हो तो उस वक्त उसकी जो है ना रेट नहीं मिलता। ये कोशिश होती है हर फार्मर की कि अगेती से अगेती फसल मैं लेके आऊँ ताकि मैं बेहतर प्रॉफिट ले सकूँ। इस वक्त जो होती है ये गोभी वगैरह दूर दूर से आती है यहाँ पे बिकने के लिए, और उसकी कंडीशन भी ठीक नहीं होती क्योंकि वो 3-4 मंडियों से घूम के आती है। तो यहाँ पे जो तैयार होती है ये 15-22 है सिजेंटा की वैरायटी, ये बहुत ही आला किस्म की तैयार होती है और एक तो जल्दी तैयार हो जाती है। 60 दिन का इसका पीरियड है सारा। और 60 दिन ये पनीरी शिफ्ट करने के बाद? नहीं, हाँ, पनीरी शिफ्ट करने के 60 दिन, 55 से 60 दिन के अंदर ये तैयार हो जाती है। और 15-22 में ऐसी क्या खसूसियात हैं जो दूसरी वैरायटियों में नहीं है? 15-22 ये ऐसी वैरायटी है, एक तो इसका जो है ना फूल होता है सिर्फ, जो है ना पीछे से डंडल वगैरह इसका नहीं होता। हाँ, टोटल वो फूल मैंने होता पिछले है। साल लगाया था। जी जी। पीछे जो इसका वो नहीं होता, सही बात हाँ, किया और आपने। दूसरा जो है इसमें जो है ना, एक इसकी और खूबी ये है कि ये सबसे अगेती तैयार होती है। इसके साथ कोई और वैरायटी आप लगा लेंगे ये उससे 20 दिन पहले तैयार होगी। आदर वैरायटी से ये 20 दिन तकरीबन पहले तैयार होती है, ये इनका कहना है। और इसके अलावा और किसकी खूबी? और ये है कि ये सारी के सारे जो फूल होते हैं वो सब के सब जो है ना वो उसका सही तरीके से फूल तैयार होते हैं, ख़राब नहीं होते। बाकी वैरायटियों में जो है ना वो जो है ना फूल जो है वो ख़राब जो हो जाता है। अच्छा, देसी ये फूल ख़राब नहीं ये होता है। इसकी एक और खूबी भी है, क्योंकि मैंने भी पिछले साल लगाई है, उससे पिछले साल भी लगाई है मैंने। मैं बहुत थोड़ी लगाता हूँ, यानी एकड़ एक लगा जाता हूँ। तो इसकी और खूबी ये एकदम से फीड ला दे इकट्ठे एक दिन। अच्छा सर, एक तो बात ये हो गई, आपने ये ग्रीन शीट लगवाई हुई है, ये कितनी रोल लगे हुए हैं ये आपको याद है? ये है तकरीबन जो है ना 60 गज का लगा हुआ है, अच्छा। एक एक अच्छा, साइड पे। तो ये हैं 1 2 3 4 ये शीटें लगी हुई हैं, यानी और रोल चार। कितने रोल का पता है आपको? ये तकरीबन लग गए हैं, कोई 2 रोल लग गए हैं। रोल की आजकल जो कीमत मेरे ख्याल चल रही है 12 से 15 हज़ार के दरमियान दरमियान। आजकल इस तरह है बराबर। ये 12 से 15 हज़ार का आपका रोल तैयार होता है। और आप इसको, ये इसकी मैश साइज जो है ना 25 भी है, सुना है 50 भी है, और 75 भी है। आप इसके बारे में, 50-50। ये 50 मैश साइज है। अगर हम इसको ग्रीन शीट ना लगाएं, ये जिस तरह तंबू लगाते हैं वो लगा लें, कामयाबी होगी? नहीं, उसमें ये होता है कि हमने इसको ना थोड़ी बहुत धूप लगनी जो है ज़रूरी होती है। बाद में हमने इसको जो है ना ये 2 दिन के बाद इसको ये धूप में इसको यानी 2 घंटे की धूप लगाएंगे, फिर 4 की, फिर 6 की, इस तरह बढ़ाते किस जाएंगे। तरह लगाएंगे धूप, मिसाल के तौर पे? ये जो है ना ये शेड जो है ग्रीन शीट जो है ये कोनों से ये हाँ। खोल के ये ऊपर से ऐसे इसके साइड पे उतार के एक साइड पे रख लेंगे उसको। यानी हम शाम को उतार देंगे तकरीबन असर के टाइम, फिर इसको सुबह 9 बजे लगाएंगे। इसी तरह जो है ना फिर 10 बजे, फिर 1-1 घंटा ऐसे टाइमिंग बढ़ाते आएंगे। ये अब आपकी पनीरी ये किस तारीख की काश्त है, याद है आपको? हाँ, ये है जी 7, 8 और 9, ये 3 दिन जो है ना पनीरी लगती रही है।
अच्छा, ये 7, 8, 9 यानी कि 20 दिन के लगभग पनीरी है हमारी। जी जी 20 दिन कितने दिन की पनीरी आप शिफ्ट करवाएंगे? आप क्या समझते हैं कब तक ये शिफ्ट करने के काबिल हो जाएगी? ये जो है ना 25 से जो है 30 दिन के अंदर अंदर लाजमी शिफ्ट करनी होती है। अगर इससे ऊपर हो जाए तो फिर जो है ना फिर वो फसल पे जो है ना वो असर पड़ता है, फिर फूल सही नहीं बनता। मैं कुछ चीज़ें देख रहा हूँ यहाँ पे, ये कुछ मसाइल दरपेश आ रहे हैं, वहाँ से वो खाली है। जी जी, ये बारिश हुई थी बहुत ज़्यादा, काफ़ी बारिश हुई थी, तो ये जो धागा यहाँ पे लगा होता है ना नीचे वाला, यहाँ पे पानी आके रुकता है, वो जहाँ पे पानी रुका है वहाँ से जो है ना पनीरी निकली है। बाकी ओवरऑल इस पर कोई असर नहीं हुआ। ये हम ज़रा भूल गए हैं, इसको तार लगानी चाहिए थी। अगर तार लगाते तो फिर जो है ना ये मसला नहीं था। मेरा एक दो सवाल थे। ये शुरू में पनीरी मरना और जलना शुरू हो जाती है, पौधे मुड़ से ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, उसके लिए आप क्या करवाते हैं? ये मुख्तलिफ जो फंजीसाइड वगैरह स्प्रे अगर कहीं पे बीमारी आ जाए तो कराते हैं, वरना अक्सर नहीं होती। एक आधा स्प्रे होता है इसका फंजीसाइड का पनीरी के दौरान। कौन सा करवाते हैं और कितने दिन के बाद करवाते हैं? अमिस्टाटॉप भी करा लेते हैं, कोई और भी फंजीसाइड जो है ना वो मेरे कर। ख्याल में डेंसिटी भी बहुत अच्छी है, फुस्टाइल इलियट प्लस टॉप्सन भी बहुत अच्छी है, उसके अलावा वीटो भी बहुत अच्छी है और टोपास भी बहुत अच्छी है। बहुत से फंजीसाइड बहुत अच्छे अच्छे स्प्रे हैं। अच्छा, मेरा एक और आपसे सवाल है, क्या हम इसको पीट मास में लगाएं वो बेहतर है, या हम इसको आप समझते हैं कि डायरेक्ट सोविंग भी कर सकते हैं, या हम इसको डायरेक्ट सोविंग के अलावा हम इसको ज़मीन पे तैयार करके करते हैं? किसके आप हक में? देखिए सबसे बेस्ट जो है वो तो है पीट मास, क्योंकि इसका ये होता है कि जैसे ही आप इसको ट्रे को उठा के उखेड़ के ले जाएंगे, जब शिफ्टिंग करनी होती है ना, तो इसमें पौधा जो है ना वो यानी रेस्ट नहीं करेगा, सोएगा नहीं, यानी आफ्टर शिफ्टिंग शॉक जो है, इसको एक झटका लगता है, जैसे हम शिफ्ट करते हैं इसकी डेथ रेशो भी बढ़ सकती है। आप यही कहना चाह रहे हैं? जी जी, उसमें यह है कि ये बिल्कुल जो है ना सही चलता है पौधा, आगे जो है ना बैठेगा नहीं, मुरझाएगा नहीं। तो अगर जो आप ज़मीन में लगाएंगे तो उसका होता है, क्योंकि आपके कुछ जड़ें भी टूट जाती हैं और फिर उस वजह से जो ना वो टाइमिंग भी ज़्यादा लगती है। इसमें तो ताज़े ट्रे उठाते हैं और जाके उधर उन्हें पानी में डाल देते हैं, वहीं से नरम हो जाते हैं, वहीं से निकालते हैं मट्टी के साथ इसको। एक ट्रे में एक कितना खर्चा आता है, ये आपने कभी जमा नफी किया है? ये ट्रे जो है ना, ये देख लें कि हमने देखा है कि पीट मास का जो थैला है ना वो है जो 50 किलो वाला, उससे ये 200 खाने वाला ट्रे जो है ना ये तकरीबन भर जाता है कुछ 87 से 90 ट्रे। अच्छा, 200 खाने वाला 50 किलो वाला जो वो कितने का आ रहा है? अभी तो 10,000 का मिला है। यानी कि आप समझ लें कि 100 रुपये फीट ट्रे पे उसका पीट मास का आराम से खर्चा है, 100-120 रुपये फीट मास का खर्चा। और ये क्रेट कितने का है? क्रेट 120 रुपये का। 120 रुपये का क्रेट है। ये क्रेट तो आपका कई मुफ्त पुराने हैं, ये तो काफ़ी अरसे से चल रहे हैं। यानी कि 250 रुपये एक क्रेट का खर्चा। और ये जो बीज है ये कितने का एक दाना पड़ रहा है? ये है जी 2100 रुपये की पत्ती है, जो ये आप देख लें इसमें 2500 दाना होता है। यानी कि आप समझ लें कि 3 रुपये का आपको पड़ रहा है पहले साल, और उसके बाद पीट मास में जो तैयार करते हैं वो दूसरे साल और तीसरे साल आपको इसके अखराजात 1 रुपया कम हो जाएंगे बावजह क्रेट के। जी जी हाँ, क्रेट जो है ना वो आपका अवेलेबल होता है, तो बाकी जो ग्रीन शीट भी अवेलेबल होती है वो भी एक मरतबा ग्रीन शीट के अखराजात ये भी 4 साल से चल रही है और ट्रे भी 4 साल से चल रहे हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि ये जो हम गोभी लगा रहे हैं, ये पिछले साल इसका प्रॉफिट मार्जिन फी एकड़ का क्या रहा है और उससे पिछले साल क्या रहा है? 15-22 ही क्यों सिलेक्शन है, उसकी वजह क्या है? ये सबसे पहले जो है ना हमने इस दोस्त ने लगाई थी, ये लगाई थी इन्होंने 9 कनाल गोभी जो थी वो अल्लाह के फजल से इन्होंने उसमें से ना 16 लाख रुपए जो है ना वो इनको मिला, अर्निंग हुई थी इनकी। बचत इनको कुल बचत हुई थी, खर्चे निकाल के 16 लाख की इनको प्रॉफिट हुआ था 9 कनाल से। जी 9 कनाल से। और इसके साथ इन्होंने लगाई थी देसी, वो थी तकरीबन 1.5 बीघा, क्योंकि वो 6 कनाल। जी 6 कनाल वो ज़्यादा लेट यानी तैयार हुई थी, इससे 1.5 माह, जबकि लगाई भी इकट्ठी थी और उसकी पनीरी भी इससे बड़ी थी, वो 1.5 माह लेट हो गई थी। फिर उसमें इनको लॉस हो गया था, वो 17-18 हज़ार की इन्होंने जानवर वालों को बेच दी थी, रेट भी गिर गए थे। जब ये तैयार हुई थी ये रेट भी बहुत अच्छे थे और फसल भी बहुत अच्छी तैयार हुई थी, इसलिए बहुत अच्छा रेट इनको रिजल्ट मिल गया। शुरू में जब हम इस पनीरी को शिफ्ट करते हैं, कोई एहतियाती तदाबीर क्या है? एहतियाती तदाबीर बस यही होती हैं कि देखना होता है कि एक तो ज़मीन जो तैयार करें हम वो वत्तर हालत में हो। वत्तर हालत में जो तैयार करते हैं उसमें ये होता है कि जब हम पानी लगाते हैं तो उसमें से गैस वगैरह जो है ना वो नहीं निकलता। इस पनीरी जो ही शिफ्ट करते हैं बिल्कुल सही चलती है। अगर ना भी हो फ़र्ज़ करें फौरी ज़मीन आपको तैयार करनी, तो फिर आपने इस तरह करना होता है कि एक पानी आप लगाएंगे एक दिन, उस दिन आपने शिफ्ट नहीं करनी, फिर दूसरे दिन आप पानी लगाएं और शाम को ट्रांसफ़र करें, फिर उससे जो है ना ये प्रॉब्लम पैदा नहीं होगा। इसकी खाद प्लान क्या समझते हैं, क्या होनी चाहिए? यहाँ पर आप इसको पीट मास में यहाँ पे लगी हुई है, इस पर कोई खाद, कोई NPK, कोई फंजीसाइड के अलावा कुछ और कोई खाद, DAP यूरिया देते? DAP नीचे थोड़ी सी गिराई थी 2-3 किलो,
बेड के ऊपर गिरा दी थी। और उसके बाद फंजीसाइड का एक स्प्रे हुआ है और एक स्प्रे हुआ है जो एमामेक्टिन वगैरह का कर लेते हैं ताकि कीड़ा वगैरह जो आप इसको पानी किस तरह लगाते हैं, ऊपर से इसको किस तरह लगाते हैं? पहले शावर के ज़रिए देते रहे हैं पानी, नीचे से भी बेड पे भी जो है ये खालियाँ बनी हुई हैं। जी जी, ये बेड जो है ना लेवल बराबर का है, ये पानी इसके ऊपर से नहीं गुजरता, नीचे से जैसे गुजर जाता है फिर बंद कर देते हैं इसको। यहाँ से अभी भी नीचे से दे रहे हैं इसको? अभी भी दिया था, अभी चंद दिन हो गए हैं, अभी नहीं दिया फिर। सही। ये पानी जो पहले दिया है पौधे जब मरना शुरू हुए फिर इसका क्या किया? आप कहीं कहीं पे आपने कोई अभी इस वक्त आपने इसको कौन सी स्प्रे करवाई? एक ही स्प्रे करवाई है? जी जी, एक ही स्प्रे करवाई है। क्या हम इसको कमर्शियल लेवल पे भी कर सकते हैं कि हम इसको पनीरियाँ वगैरह तैयार करें और सेल करें? जी, बहुत से ऑर्डर आते हैं, मुझे भी दोस्तों ने काफ़ी जो है ना, क्योंकि रब्ता होता है दोस्तों का, तो बार बार यही ज़्यादातर इसरार करते हैं कि मैं तैयार पनीरी जो है ना वो दिलवा दें, मगर यहाँ पे कोई दोस्त जो है ना तैयार कर नहीं रहा। ये भी अभी फॉर सेल नहीं है, ये फार्मर खुद लगाएगा? हाँ, ये खुद लगाएंगे, ये फॉर सेल नहीं है? नहीं फॉर सेल नहीं है, नहीं देते। अच्छा, हम शिफ्ट कर देते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, हम जो इतनी मेहनत कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं। अच्छा, एक तो बात ये होगी, यहाँ पे कोई घास वगैरह इसके अंदर हो जाता है? हल्की सी जड़ी बूटियाँ हो जाती हैं लेकिन इतना परेशानी नहीं होती। शिफ्ट करने के बाद आप क्या समझ? अभी 6-7 से 8 दिनों में इसने शिफ्ट हो जाना है। अभी देख लें इसकी पोजीशन जो है। घास नहीं निकलवाई आपने? नहीं कोई। अच्छा, आप ये बताएं, जब हम पनीर शिफ्ट करेंगे वो अपने पानी का तरीका बता दें, खाद प्लान क्या होना चाहिए? खाद ये है जो इसकी जो है ना, क्योंकि ये थोड़े अरसे की फसल है तो इसको खाद जो है ये 30 दिन के अंदर अंदर 1 महीने में हमने मुकम्मल करनी होती है। सबसे पहले जो है ना आप बेड पे फर्स्ट टाइम जो है ना उस वक्त भी एक एप्लीकेंट दे दें, एक 10 दिन के बाद, एक और 10 दिन के, और एक आखिरी 10 दिन। क्या खाद? 4 मरतबा खाद, डीएपी पोटाश वगैरह भी देते हैं, डीएपी भी देते हैं और साथ में यूरिया भी होती है, तीनों खादें दी जाती हैं। कितनी कितनी देनी चाहिए एक एकड़ को? ये एकड़ को तकरीबन 2 बोरी जो है वो डीएपी डाल देते हैं इसको, और 2 ही यूरिया आ जाती है, 1 बोरी जो है ना वो पोटाश की, किला बोरी। फार्मर का नाम क्या है यहाँ पे जिसे जो ये लगा रहे हैं? ये मोहम्मद सादिक खान शिकरानी। सादिक खान जी, लोकेशन क्या है इनकी? मौजा रसूलपुर। मौजा रसूलपुर है। सही है। चलें जनाब, बातें करने का तो मन अभी जा ही नहीं रहा, तो मेरे ख्याल में बहुत ये कम खर्चे में बनी हुई है। ये देख रहे हैं आप, ये बांसें और बहुत इंतहाई कम अखराजात में हमने इसको जो है ना जो देखा है तैयार हुई हैं, माशाल्लाह बेहतरीन है। और काफ़ी सालों की निस्बत इस साल भी ये जो फार्मर हैं इंशाअल्लाह ताला उम्मीद यही की जा रही है कि ये प्रॉफिट बहुत अच्छा मार्जिन कमाएंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि इनकी मेहनत माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो मैं मशकूर हूँ बहुत ज़्यादा जो है ना ज़हूर अहमद शिकरानी साहब का कि इन्होंने अपने कीमती वक्त से टाइम निकाला है, और हमारा मकसद सिर्फ एक ही है, फार्मर की इस्लाह। हमने फार्मर को नई से नई मालूमात देनी है, उसके लिए हमें जो है ना पूरी तगदो कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है। अपने ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट। अल्लाह हाफ़िज़।